सभी अन्नदाता किसान साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मियों में खेत की गहरी जुताई के लाभ के बारे में। किसान भाइयों, मार्च से अप्रैल के महीने में रबी मौसम में बोई गई फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूं आदि फसलों की कटाई अप्रैल माह तक अवश्य हो जाती है। फसल कटाई के उपरांत तुरंत अपने खाली खेत की एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से अवश्य करनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल कट जाती है तो उसमें लगने वाले कीट जमीन में बनी दरारों के बीच में चले जाते हैं और जमीन में छिप कर अंडे देते हैं। कीटों के अंडे लार्वा, प्यूपा एवं फंगस से लगने वाले रोगाणु जमीन में छिपे रहते हैं। जब हम गर्मी की गहरी जुताई करते हैं तो ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तीव्र गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, जिससे आगामी फसल में रोग बीमारियां लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ साथ गर्मी की गहरी जुताई करने से खरपतवार की जड़ें टूट जाती हैं और धूप से सूख कर नष्ट हो जाती हैं, जिससे अगली फसल में खरपतवार की समस्या बहुत कम हो जाती है। गहरी जुताई से खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है और बरसात का पानी बहने नहीं पाता है और ज़मीन में नमी अधिक समय तक बना रहता है, जिससे मिट्टी की जैविक संरचना में सुधार होता है। घाघ कवि का कहावत भी इस बात को सिद्ध करता है कि पानी बरसे बहे न पाए, तब खेती का मजा चखाए। साथियों, लगातार उथली जुताई करने से मिट्टी के नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिसके कारण पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। पौधों की जड़ें ऊपर रह जाती हैं, जिसके कारण पौधों के गिरने की संभावना अधिक रहती है। जब खेत की गहरी जुताई करते हैं तो ठोस परत टूट जाती है और पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं। पौधों को मजबूती मिलती है, गिरती नहीं हैं और पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। गहरी जुताई करने से जो फसलों का अवशेष होता है मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं, जिससे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती है और ज़मीन उपजाऊ होती है। किसान भाइयों, मिट्टी की संरचना सुधारने, हानिकारक कीटों के अंडे व खरपतवार को धूप में नष्ट करने, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने, पौधों के जड़ों के विकास के लिए, मिट्टी में वायु संचार की क्रिया को बढ़ाने के लिए गर्मी में अपने खाली खेत की जुताई मिट्टी पलट हल से अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नए जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।